गाली गलौज करिए। जानते हैं ये लोग एक नियम बना लिया है कि जब कुछ नहीं हमको चलना है तो केहूँ साला गरिया के स्टार बन जाना है। और मामला ये है कि विवाद था कल्लू और खेसारी में। संतोष रेणु मामले में बीच में कूद गए यादव समाज के ठेकेदार बन के। फलना भाई दोनों इंडिकेटर, मतलब दोनों इंडिकेटर गाना कोई है। देखिए ट्रेंडिंग स्टार, एक आदमी कहते हैं हम पावर स्टार हैं, ऐसे करते हैं, तो ये कहते हैं हम तो सारा ट्रेंडिंग स्टार हैं, गाना अपलोड होता है। गलत इसमें संतोष रेणु है। संतोष रेणु इसलिए गलत हैं क्योंकि वो सीता माता को गाली दे दिए, या जिस पे फिर आपत्ति हो गई बबुआन के ठेकेदार, यानी पूरे भुंजाड़ और राजपूत समाज के जो ठेकेदार थे छोटू चिंगारी, उनको आपत्ति हो गई और वो लाइव आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनल कुमार। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद बढ़ते जा रहा है। एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा विवाद जन्म ले लेता है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवाद के बाद एक और विवाद बहुत तूल पकड़ चुका है। ये विवाद है छोटू चिंगारी और संतोष रेणु का। हमारे दर्शकों के बीच आसान भाषा में इस विवाद को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनमोल तिवारी। आइए उनसे जानते हैं कि विवाद क्या है, कैसे विवाद तूल पकड़ा और विवाद कहां तक पहुंचने वाला है। आइए जानते हैं। तो अनमोल जी ज़रा बताइए, आए दिन विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में थमने का नाम नहीं लेता है। एक विवाद थमता नहीं है कि दूसरा विवाद जन्म ले लेता है। देखिए, पहले जो दर्शक हैं उनको पहले आसान भाषा में छोटू चिंगारी और संतोष रेणु का जो विवाद है पहले आसान भाषा में समझ लीजिए। छोटू चिंगारी अहिरान गायक हैं, छोटू चिंगारी बबुआन गायक हैं और संतोष रेणु अहिरान गायक हैं। एक दूसरे को कहते हैं लोग। ऐसे तो सारे कलाकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कहते हैं कि कलाकार का कोई जाति ही नहीं होता, लेकिन वो अपने नाम के आगे लिखते हैं अहिरान स्टार और वो अपने नाम के आगे लिखते हैं बबुआन स्टार। और मामला ये है कि विवाद था कल्लू और खेसारी में। संतोष रेणु मामले में बीच में कूद गए यादव समाज के ठेकेदार बन के, और पूरे यादव समाज का ठेकेदार लेके वो मामले में कूदे और लाइव आके सबको गलिया दिए। वहाँ उसने अनुपमा यादव को भी गाली दे दिया, जिस पे फिर आपत्ति हो गई बबुआन के ठेकेदार, यानी पूरे भुंजाड़ और राजपूत समाज के जो ठेकेदार थे छोटू चिंगारी, उनको आपत्ति हो गई और वो लाइव आ गए। वो गाली दे दिए संतोष रेणु को। फिर ये दोनों आपस में लड़ गए। वहाँ कल्लू खेसारी वाला मामला पीछे हो गया और ये दोनों आपस में लड़ गए। तब तक उसी बीच संतोष रेणु गाली दे दिए सीता माता को, जिससे सबको आपत्ति हो गई और लोग संतोष रेणु पे FIR कर दिए। जब संतोष रेणु पे FIR हुआ तो यादव सेना छोटू चिंगारी पे FIR कर दिया। उसके बाद संतोष रेणु जा रहे थे उस बीच, औरंगाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस मामला यही है। लेकिन जो बात आप जातिवाद का कर रहे हैं, तो ये लोग जब भी इससे क्वेश्चन करिएगा ना तो कहेंगे सब लोग मेरे, सारे दर्शक मेरे माई बाबू हैं, सभी कुछ आप ही हैं, सभी आप ही लोग तो मेरे बाप हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि दोनों विवाद में सबसे ज़्यादा गलत मतलब कौन है? दोनों गलत है महाराज। सबसे ज़्यादा गलत कौन है ये पूछिए तो बताएंगे। सबसे ज़्यादा गलत कौन है? सबसे ज़्यादा गलत इसमें संतोष रेणु है। संतोष रेणु इसलिए गलत हैं क्योंकि वो सीता माता को गाली दे दिए। एक तो ये लोग संप्रदाय लड़ रहे थे, लेकिन बीच में माता सीता को गाली देना बहुत गलत है। और कम नहीं है छोटू चिंगारी भी, वो भी यादव समाज के कई बड़ी हस्तियों को गाली दे दिए, जो कि कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जब गिरफ्तारी संतोष रेणु की हुई है तो छोटू चिंगारी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और बार बार हमने अपने वीडियो में ये बात कहा है कि अगर किसी के भी बात से अगर आपको आपत्ति है तो आप FIR करिए, ना कि पॉपुलरिटी पाने के लिए गाली गलौज करिए। जानते हैं ये लोग एक नियम बना लिया है कि जब कुछ नहीं हमको चलना है तो केहूँ साला गरिया के स्टार बन जाना है। बस हमको कहूँगा, हमको 10 को लोग जान जाए, बस कैसे भी जाने, गाली दे के जाने, माई बहन करके जाने, लेकिन जान जाए बस। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता कभी थमने का नाम लेगा भी या और बढ़ते जाएगा? ये महाराज जी थमेगा। आप जाके उनसे पूछिएगा ना अश्लीलता पे, किसी भी सिंगर से, तो कहेगा भोजपुरी तो अश्लीले नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता है, दिने पे दिने दोनों लट के कौन गाना होता है महाराज। एक से एक मने अश्लील गाना है भोजपुरी इंडस्ट्री में भरा पड़ा, लेकिन समझ नहीं आता इन लोगों को कैसे नहीं लगता है कि भोजपुरी अश्लील है। तब तक
हमारे खेसारी लाल यादव जी गा देते हैं, मकई तुरलस यादव जी के छूटहा लसर ले भी है। अब समझ सकते हैं, तो ये लोग एक से बढ़ के एक हैं। और जाके पूछिएगा ना अश्लीलता पे, तो कहेंगे आप ही का सोच अश्लील है, यानी वो आप ही को गलत बता देंगे। अपने गानवा को नहीं कहेंगे कि मेरा गाना गलत है, आपको बता देंगे कि आप ही के सोच अश्लील है। आइए कुछ और देश के भविष्य युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि भोजपुरी में जो आए दिन विवाद बढ़ते जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, अश्लीलता लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसको लेकर के युवा क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार अश्लीलता गाना को बढ़ावा मिल रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना चाहेंगे कि ये जो भी अश्लील गाना गाते हैं बहुत गलत है, क्योंकि इस उनके गाने से अभी उनका जो बच्चा अभी आगे निकल रहा है वो सब पर प्रभाव पड़ रही है। क्योंकि जिनको कुछ अश्लील के बारे में पता नहीं चलता है, उस गाने के थ्रू उनको काफ़ी पता चल जाता है कि अरे भाई फलना भाई दोनों इंडिकेटर, मतलब दोनों इंडिकेटर गाना कोई है, इसका कोई तुल्य है नहीं है। यहाँ पे अश्लील चिल्ला रहे हैं, लेकिन गायकों का कहना है कि इसमें कुछ अश्लीले नहीं है। देखिए, उनको तो चमकना है, उनको अपने आप को वायरल करना है, उनको अपने आप को चर्चा में लाना है। तो उनको तो कैसे भाई, अपने खुद कोई बोलता है कि हम गलती किए हैं, चोरी करके आता है बोलता है कि हम चोरी किए हैं, वही बात है। देखिए, हम लोग विरोध नहीं करते हैं कि आप अश्लील गाएं ना गाएं, उसका हमें विरोध नहीं है, आप कुछ हो गाएं। लेकिन हम लोग विरोध इस चीज़ का करते हैं कि पब्लिक फिगर में अश्लील गाना बजे नहीं, पब्लिक फिगर में अश्लील गाना सुना नहीं जाए, किसी औरत का विशेष नाम और अंग का नाम लेके गाया नहीं जाए, किसी लड़की का नाम लेके गाना नहीं गाया जाए, और उस गाने को स्पीकर पे ना बजाया जाए। बस इसी चीज़ की आपत्ति है। गाना है, आप इंटरटेनमेंट के लिए सुनिए, सब कोई सुनता है। हम तो बोलेंगे अश्लील गानों को बैन ही कर दे, सुने ही नहीं कोई। जब आप सुनिएगा तो अगिल का तो भाई पूरा फौलाद की तरह अपना प्रदर्शन देगा। भोजपुरी अश्लील थोड़े है, हिंदी को ना कम है। बना के रखा हो। अच्छा हिंदी कम अश्लील है, हिंदी भी तो पूरा अश्लील है महाराज। हमें उससे आपत्ति नहीं है, अश्लीलता से आपत्ति नहीं है। आपत्ति बस इतना से है कि अश्लील गाने को पब्लिक फिगर में ना बजाया जाए, बस पब्लिक फिगर में ना बजाए, जैसे ईयरफोन लगा के जिसको जितना सुनना है सुने। अच्छा ये बताइए कि संतोष रेणु और छोटू चिंगारी का विवाद आगे कहाँ तक बढ़ सकता है? अरे बहुत आगे अभी बढ़ेगा। अब ये गोड़ा छूटेगा तो फिर अब उसको गरी आएगा, फिर वो अंदर जाएगा। अब ई देखा देखी नया जो कलाकार है वो सोचेगा रे इस साला भैया दोनों नया आगे अइलसन, अपने में लड़ गिल सन, तो दोनों हिट हो गई सन। अब हमने चल लड़ लिया। ये दोनों कहाँ से सीखा है? हमारे भोजपुरी के जो सबसे बड़े बड़े दो सुपरस्टार भैया लोग हैं, पवन सिंह, अपने आप को पावर स्टार, अपने आप को हिट मशीन कहते हैं। देखिए एक आदमी कहते हैं हम पावर स्टार हैं, ऐसे करते हैं, तो ये कहते हैं हम तो सारा ट्रेंडिंग स्टार हैं, गाना अपलोड होता है। ये बताइए आपके फेवरेट कौन है इन दोनों में? हमारे तो दोनों फेवरेट है, दोनों नहीं, हम रितेशो पांडे का गाना सुनते हैं, नीलकमलो सिंह का गाना सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं खेसारी लाल यादव का, पवनो सिंह का गाना सुनते हैं, और कलुओं का गाना सुनते हैं, अंकुशो राजा का अरे इतना ना सिंगर सबका गाना सुनते हैं। लेकिन जो ढंग का गाना गाता है एगो टुनटुन यादव है, हिरान स्टार, उसका हम इंटरव्यू लेने गए थे। अब उससे हम पूछे भाई हिरान स्टार का मतलब क्या होता है, और उसको उसमें और हमें भाषा बहसी होगी इंटरव्यू में। लेकिन उसका भी हम एक गाना सुने हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था, आर्मी लवर वाला, बहुत अच्छा लगा था, दिल को छू गया था गाना, बहुत मस्त लगा था। लेकिन उसी ने गाना गाया, यादव जी ली है सरसों में परसों सुता के, उसी का गाना गाया हुआ है, लवर है हिरान घराना के। का है लवर है हिरान घराना के ली सरसों में परसों सुता के केकरा के? तो ये सब आपत्तिजनक गाने हैं, ये सब नहीं बनना चाहिए। लेकिन उन्हीं महाशय का गाया। अब बताइए एक नया सिंगर सानू पांडे विनय सानू पांडे गाना गाता है, भक्ति गाना, साला बड़े बड़े स्टार लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, साला भक्ति गाना 150 मिलियन चल गया, बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा, एक नया सिंगर। यानी ये चीज़ साबित करता है, जो लोग कहते हैं ना कि हम अश्लील गाते हैं तो व्यू जाता है, तो ये वो विनय सानू पांडे ने यह साबित कर दिया कि हम सही भी गा के व्यू उठा सकते हैं, कि एक नया सिंगर गाना गाया बुलेट पर जीजा और 150 मिलियन व्यू चला गया। भक्ति गाना में अभी उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस बार भक्ति गाना किसी का नहीं गया है 50 मिलियन पार। इस बार 2022 में जाके उठा के देख लीजिए गाना होली का किसी का। अंत में बस इतना ही कहेंगे, हरकतें बदल लीजिए नहीं तो हालात बदल जाएंगे। और ये जो जाति विशेष आप लोग ठेकेदार बने हुए हैं ना,
ठेकेदारी छोड़ दीजिए और अच्छा से गाइए लोग। अहिरान स्टार, बबुआन स्टार कुछ नहीं लिखल है। कभी शारदा सिन्हा ने नहीं लिखा सुपर स्टार शारदा सिन्हा, कभी लता मंगेशकर ने नहीं लिखा सुपर स्टार लता मंगेशकर, और भोजपुरी स्टार लता मंगेशकर, मैथिली स्टार लता मंगेशकर, जिन्हें पद्म विभूषण पद्मश्री तक मिल गया, कभी नहीं लिखा सुपर स्टार। तो हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जातिवाद के ठेकेदार मत बनिए लोग, और हमारे भोजपुरी को बांट के बर्बाद मत करिए लोग। अपने चक्कर में दर्शकों को मत लड़ाइए लोग। हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।